हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2022-23 विषय सामान्य ज्ञान, जो कि माध्यमिक स्तर है, कक्षा 6 से 8 के लिए। तो यह जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर है, यह हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि जिला स्तर के लिए सेकंड चरण के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं सामान्य ज्ञान ओलंपियाड क्विज प्रैक्टिस पेपर कक्षा 6 से 8। 50 प्रश्न दिए हुए, यहाँ प्रश्न हल सहित दिए हुए। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। इनमें से कौन सी अस्थायी काम की विशेषता है? आय निश्चित रहती, रोजगार काम सुरक्षित करता है, नौकरी की सेवानिवृत्ति पर पैसा नहीं मिलता, स्थान सुरक्षित होता है। तो नौकरी से सेवानिवृत्ति पर पैसा नहीं मिलता, यह अस्थायी काम की विशेषता है। फिर अगला है हमारा, इनमें से कौन सा महानगर का उदाहरण है? कौन है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, उपरोक्त सभी। तो यह क्या है? चेन्नई भी महानगर है, मुंबई भी और कोलकाता भी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। भारत में अधिकांश जनसंख्या आजीविका के लिए रिक्त स्थान पर निर्भर है। तो भारत में अधिकांश जो जनसंख्या आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। मतलब क्या करते हैं? भारत में अधिकतर कार्य कृषि का करते हैं, तो कृषि पर निर्भर है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें पूरे वर्ष रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता? मछली पकड़ने वाले, बड़े किसान, व्यापार करने वाले, सरकारी नौकरी करने वाले। तो मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, उन्हें पूरे वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती, उन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। मजदूर, छोटे किसान, बड़े किसान, भूमिहीन। तो उन्हें, जिन किसानों के पास अपनी जमीन नहीं होती, उन्हें भूमिहीन कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा काम खेती से जुड़ा हुआ नहीं है? खेत जोतना, मछली पकड़ना, सिंचाई करना, खाद डालना। तो मछली पकड़ना, इसका सही उत्तर क्या है? बी नंबर, मछली पकड़ना, जो खेत से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर अगला है, पंचायत के चुने हुए सदस्य को रिक्त स्थान कहते हैं। पंच, सरपंच, पार्षद और मंत्री। तो पंचायत के चुने हुए सदस्य को पंच कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, नगर निगम के चुने हुए सदस्य को क्या कहते हैं? जो नगर निगम के सदस्य होते हैं, उन्हें पंच, सरपंच, पार्षद, मंत्री। तो उन्हें पार्षद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्षद। तो इसका सही उत्तर है पार्षद। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक रिक्त स्थान वर्ष में होते हैं। पंचायत और नगर पालिका के चुनाव कितने वर्ष में होते? 2, 4, 5, 7। तो 5 वर्ष में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति रिक्त स्थान द्वारा की जाती है। सरकार, कर्मचारियों, अधिकारी और जनता। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कार्य पटवारी का है? जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना, अपराध की जांच करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करना। तो भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करना, यह कार्य पटवारी का है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कार्य तहसील का है? जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना, अपराध की जांच करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि संबंधी विवाद का निपटारा करना। तो तहसील का कार्य जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पुलिस, पटवारी, तहसीलदार और कलेक्टर। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य कौन करता है? पुलिस करता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, रिक्त स्थान की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। किसकी देखभाल के लिए? अमीर बच्चों, गरीब बच्चों, पूरे गांव, इनमें से कोई नहीं। तो गरीब बच्चों की देखभाल के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15, हिंदू अधिनियम धारा रिक्त स्थान के तहत माता पिता की संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी हिस्सा रहता है। 2003, 2004, 2005, 2006। तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत माता पिता संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी हिस्सा रहता है। फिर अगला, जल संरक्षण से क्या फायदा होता है? भूमिगत जल स्तर में वृद्धि होती है, वनस्पति की वृद्धि में सहायता मिलती है, पर्यावरण संतुलन में सहायता मिलती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
फिर है ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के मुखिया को सरपंच कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है उसे हम सरपंच कहते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था के रिक्त स्थान स्तर होते हैं 1, 2, 3, 4। तो यह इसके कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर। फिर अगला है लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर रिक्त स्थान होता है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत होता है। फिर है लोकतांत्रिक सरकार का सबसे उच्च स्तर रिक्त स्थान होता है जिला पंचायत। क्या होता है? जिला पंचायत। फिर अगला है हमारा इनमें से कौन सा तथ्य लोकतंत्र से संबंधित नहीं? स्वतंत्रता, न्याय, वयस्क मताधिकार, असमानता। तो इनमें से कौन सा तथ्य लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? असमानता। रिक्त स्थान के नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष करके इससे मुक्ति दिलाई। मोरक्को, मिस्र, लीबिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। इसका सही उत्तर क्या है? दक्षिण अफ्रीका। फिर संसार में मुख्य धर्म है कितने? 8, 7, 8, 9, 10। तो संसार में 8 मुख्य धर्म है। फिर दीपावली त्यौहार किन समुदाय के लोग नहीं मानते? हिंदू, सिख, जैन, ईसाई। तो इसमें से हो जाएगा ईसाई। ईसाई लोग दीपावली त्यौहार नहीं मनाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है गुड फ्राइडे किस समुदाय के लोग मनाते हैं? हिंदू, सिख, जैन, ईसाई। तो गुड फ्राइडे ईसाई धर्म के लोग मनाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 25 इनमें से कौन सा त्यौहार सभी समुदाय के लोग मनाते हैं? ओणम, दशहरा, गणतंत्र दिवस, होली। तो गणतंत्र दिवस है यह सभी समुदाय के लोग मनाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है दाल बाटी और चूरमा भारत के किस प्रदेश का व्यंजन है? दाल बाटी चूरमा जो है किस प्रदेश का व्यंजन है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो यह राजस्थान का व्यंजन है। इडली, सांभर और डोसा भारत के किस प्रदेश के व्यंजन है? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इडली, सांभर और डोसा भारत के तमिलनाडु प्रदेश के व्यंजन है। फिर अगला है शुक्रिया किस भाषा का शब्द है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू। तो शुक्रिया उर्दू भाषा का शब्द है। फिर हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी फसल बिहार में नहीं उगाई जाती? चावल, गेहूं, मसाले, रागी। तो बिहार में मसाले नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर है मसाले। केसर सागा रिक्त स्थान का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेपाल, तिब्बत, भूटान, भारत। तो केसर सागा तिब्बत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मसाले भारत के किस राज्य में उगाए जाते हैं? पंजाब, गुजरात, उड़ीसा, केरल। तो मसाले केरल राज्य में उगाए जाते हैं। फिर अगला है हमारा रिक्त स्थान को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख, कश्मीर, नेपाल, भूटान। तो हम लद्दाख को क्या कहेंगे? छोटा तिब्बत भी कहेंगे। एक खास किस्म के रिक्त स्थान से पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। बकरी, भेड़, याक और लामा। तो इसका सही उत्तर है भेड़। विदेशों से आने वाले पक्षी रिक्त स्थान कहलाते हैं। विदेशी पक्षी, प्रवासी पक्षी, दूर के पक्षी, सामान्य पक्षी। तो यह प्रवासी पक्षी कहलाएंगे। फिर अगला प्रश्न नंबर 35 रिक्त स्थान के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। फिर 36 गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती है जिन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मानसून, लू, ठंडी हवा। इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम लू कहते हैं। फिर है विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा होता है? मुंबई, आसनसोल, मौसिनराम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, मौसिनराम। फिर है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ चलती है? स्थल के समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, और पठार से मैदान की ओर और मैदान से पठार की ओर। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून के समय समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती है। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, प्राय द्वीपीय क्षेत्र में, गिर वन में। इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय क्षेत्र में। कोबरा रिक्त स्थान की प्रजाति शेरों, सांपों, मेंढकों, गाय। तो कोबरा सांपों की प्रजाति है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल। इनमें से कोई नहीं। तो इसे हम शिवालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक।
फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमाद्री, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिमी घाट के नाम से सह्याद्री को भी जाना जाता है। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? श्रीलंका तथा मालदीव, भारत और श्रीलंका, भारत तथा मालदीव, भारत और इंडोनेशिया। तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। फिर अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान एवं निकोबार, मालदीव, लक्षद्वीप, मेडागास्कर। तो इसे हम लक्षद्वीप। फिर है प्रश्न नंबर 45। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, पश्चिमी घाट, हिमालय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रिक्त स्थान सबसे राज्य है कौन सा? बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो कर्क रेखा। नर्मदा नदी रिक्त स्थान में गिरती हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। फिर है गंगा नदी रिक्त स्थान में गिरती हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना लाख वर्ग किमी है? 3.28, 32.8 और 328, 320.8। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से हमने जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न है उसके 50 प्रश्न यहाँ पर बताए हैं। अगले 50 प्रश्न हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में। और आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।